नमस्कार। यदि आपने भी अपने मन में धारणा बना ली है कि ज्योतिष शास्त्र किसी को भी भाग्यवादी बना करके अंधकार की ओर ढकेलता है, तो यह नितांत गलत है। ज्योतिष शास्त्र व्यक्ति को कर्म की प्रेरणा देता है और कर्मवादी बनाने के लिए, कर्म में तत्पर रहने के लिए हमेशा प्रेरित करता है। कुंडली का प्रथम से लेकर के 12वें भाव तक हर भाव का, हर स्थान का अपना अपना महत्व है। हम कुंडली के 10वें भाव में बुध को लेकर के आए हैं, क्योंकि कुंडली का जो 10वां भाव है उसको मुख्यतः कर्म भाव बोला जाता है। तो मैं ज्योतिषाचार्य संजीव आज आपको कुंडली के 10वें भाव में यानी कि कर्म भाव में बैठे हुए बुध के बारे में बहुत सूक्ष्म से सूक्ष्म जानकारी देने का प्रयास करूंगा। हमारे ज्योतिष ग्रंथों में लिखा है, दस्मात् प्रवृत्तिमाज्ञां कीर्ति वृद्धिम प्रवास पूर्तादीन मानम कर्मा जीवम जानुस्थानम च निर्दिशेद दासान। यानी आप ज्योतिष शास्त्र की गहराई को समझिए। दस्मात् प्रवृत्तिमाज्ञां यानी 10वें भाव से, यानी जो कुंडली का कर्म भाव है आपका, उससे आपकी किस कार्य में रुचि होगी। जीवन में जो कुछ भी आपके साथ घटित होता है, जो भी आप करते हैं, वह सब कहीं ना कहीं से ज्योतिष में लिखा हुआ है, ज्योतिष में छिपा हुआ है, लेकिन हम वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं। जब कोई गूढ़ तत्ववेत्ता आपको उचित सलाह देता है और वह काम आप करने लगते हैं, तो वही कार्य आपको प्रगति के मार्ग की ओर ले जाता है। तो जो कुंडली का 10वां भाव जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, उसमें बैठा हुआ बुध आपको कैसे उच्च कर्म की ओर ले जाएगा, कैसे आपके जीवन में उन्नति होगी, उसी पर मैं बात कर रहा हूं। तो जैसा कि लिखा है कि दस्मात् प्रवृत्तिमाज्ञां कीर्ति वृष्टिम प्रवास पूर्ताधीन, किस काम में आपकी रुचि रहेगी। हम हुकूमत करेंगे या दासता करेंगे, या हमारे अंदर हमेशा दासत्व ही बना रहेगा। प्रश्न कुंडली में जो प्राकृतिक प्रश्न होते हैं कि बरसात होगी या नहीं होगी, इस प्रकार के प्रश्न का उत्तर जानने के लिए 10वां भाव, यात्रा प्रवास, ऐश्वर्य और मानम कर्मा जीवम जानुस्थानम चा निर्दिशेद दासान। ऐश्वर्य और मान सम्मान, आजीविका का साधन, पिता और जानु स्थान का विचार, नौकर चाकरों का विचार कुंडली के 10वें भाव से किया जाता है। इसके साथ ही हमारे ग्रंथों में लिखा है कि व्यापार मुद्रा नृपमान राज्यम, व्यापार रुपया पैसा, राजा से सम्मान, प्रयोजनम चापि पितुस्ततैव, और राज्य का लाभ, प्रयोजन सिद्धि, पिता का विचार, महत्पदात्ति खलु सर्वमेतत् राज्याभिधाने भवनम विचार्यम। व्यापार रुपया पैसा, राजा से सम्मान या राज्य से सम्मान, राज्य लाभ, प्रयोजन सिद्धि, पिता, उच्च पद का विचार, उच्च, ये सब कुंडली के 10वें भाव से किया जाता है। अब कुंडली के भाव में बैठा हुआ बुध 10वें भाव में किस प्रकार का फल देगा, इसका स्थूल फल हमारे ज्योतिष ग्रंथों में ऐसा लिखा है कि यदि कुंडली के 10वें भाव में बुध ग्रह अत्यंत शुभ स्थिति में हो, तो ऐसा व्यक्ति कुशल प्रशासक होता है, स्वभाव का बहुत ही विनम्र होता है। निम्न स्तर से कार्य करते करते वो जीवन में उच्च शिखर की ओर पहुंचने में सफलता प्राप्त करता है। राजनीति के क्षेत्र में भी सफलता प्राप्त करता है, और इसके साथ जिसके 10वें भाव में बुध होता है, उसके विचार हमेशा मौलिक रहते हैं। और यदि वो राजनीति के क्षेत्र में बड़ा पद पा गया, तो वो कभी भी राजनीति में दूषित एवं अन्याय युक्त कर्म को नहीं करेगा। उसके विचारों में सदैव धर्म की झलक देखने को मिलेगी। बचपन बहुत ही साधारण होगा और साधारण संसाधनों
में निरंतर आगे बढ़ने की उसकी प्रवृत्ति रहेगी। और दसम भाव में बैठा, जिसकी कुंडली में बुध बैठा हुआ है, ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में निश्चित ही अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करने में सफल होगा, छल कपट से दूर रहने वाला होगा। तो यदि बुध शुभ स्थिति में है तो व्यक्ति को हमेशा सदाचरण की ओर ही प्रेरित करेगा। अब जैसा कि हम पहले से चर्चा करते चले आ रहे हैं कि 12 प्रकार की स्थितियों के बारे में हम बताते हैं कि कुंडली के दसम भाव में यदि बुध उच्च राशि में है तो वह व्यक्ति धन के लिए जो भी शुभ कर्म करेगा, यानी धन कमाने के लिए जो भी प्रयास करेगा, उसमें वो हमेशा ही सफलता प्राप्त करेगा। यदि उच्च राशि में बुध है तो वो व्यक्ति कभी भी गलत काम से धन कमाने के बारे में सोचेगा ही नहीं, और वो जिस कार्य में हाथ डालेगा उसमें उसको लाभ ही मिलेगा। यदि उच्च नमांश है तो ऐसा व्यक्ति श्रेष्ठ एवं उच्च वाहन के व्यापार से जीवन में लाभ की प्राप्ति करेगा। शुभ वर्ग में बैठा हुआ बुध व्यक्ति को शुभ कर्मों के द्वारा और जो भी काम करेगा उसमें लाभ दिलाएगा। नीच राशि में बैठा हुआ बुध व्यक्ति को वाहन के क्रय और विक्रय के व्यापार में लाभ देगा। नीच नवांश में बुध का होना दसम भाव में अच्छा नहीं है। ऐसा व्यक्ति द्यूत, सट्टा, लॉटरी आदि के काम से धन कमाने का प्रयास करेगा और हालांकि लाभ भी प्राप्त करेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमने बता दिया कि कुंडली के दसम भाव में बुध आपका नीच नवांश में है तो ये काम करो, ये निंद कर्म होते हैं, कोई दूसरा साधन बनाइए। पाप वर्ग में दसम भाव में बैठा हुआ बुध व्यक्ति को विदेश यात्रा से लाभ प्राप्त कराएगा। मित्र राशि में बैठा हुआ बुध दसम भाव में दुष्ट कार्यों से लाभ देगा। और मित्र नवांश में दसम भाव में बुध व्यक्ति को भूमि और भवन से लाभ देगा। वर्गोत्तम में दसम भाव में बैठा हुआ बुध व्यक्ति को धार्मिक क्रियाकलापों में लगे रहने से लाभ की संभावनाएं बनाएगा। शत्रु राशि में बुध का होना दसम भाव में अच्छा नहीं है। ऐसा व्यक्ति जीवन में लाभ तो प्राप्त करेगा, धन धान्य में वृद्धि करेगा, लेकिन उसको प्रयास अधिक करना होगा, परिश्रम अधिक करना होगा। शत्रु नवांश में बुध और ज्यादा स्थिति खराब करता है दसम भाव में। ऐसा व्यक्ति बहुत मेहनत करेगा, 10 प्रकार का परिश्रम करेगा तो एक प्रकार से के कर्म में उसको लाभ प्राप्त होगा। और अपनी ही राशि में बैठा हुआ बुध दसम भाव में व्यक्ति को कीर्तिवान बनाएगा, और जो भी काम करेगा ऐसा व्यक्ति उसमें उसको हमेशा लाभ होगा। तो इस प्रकार कुंडली के दसम भाव में बैठे हुए बुध के बारे में फल कहा। पहले भी निवेदन किया है कि किसी भी प्रकार की ज्योतिष अथवा वास्तु जनित संबंधित समस्या के लिए परामर्श के लिए स्क्रीन पर दिए हुए हमारे मोबाइल नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, लेकिन निःशुल्क व्यवस्था नहीं है। कृपया आप उचित फीस देकर के ही हमसे परामर्श लीजिए। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।